वोट बैंक की सियासत में जो देश की साख गिराने का आरोपी हो, आप लोगों को उसकी बेल चाहिए। उमर खालिद, शर्जील इमाम। पहली चीज, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वहां से स्टार्ट करके आपके इस सवाल पर आते हैं। अभी सर आपने कहा कि आसाम आप तो खूब टहले हैं सर राकेश जी। हाँ, गया तो आप तो आसाम यही, इसीलिए तो सर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मियाँ वहां पर जो गैर असमिया मुस्लिम है उसके लिए उपयोग होता है। गैर असमिया नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिया। गैर असमिया मतलब यूपी, बिहार और इधर का चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठिया टर्म सही यूज करिए। राकेश भाई, एक आंदोलन हुआ था वहां पर और इसी बात को लेकर हुआ था। वहां पर सिर्फ बांग्लादेशी की बात नहीं, जो कोलकाता और बंगाल से लोग गए थे उनके लिए भी यही बात। रिक्वेस्ट है, इंटरप्ट मत करिए, मेरी बात आने दीजिए, फिर आप अपनी बात करिएगा। अभी सर आपने कहा कि आप ही की अगर बात मान लेते हैं कि वो बांग्लादेशी मुस्लिमों के लिए उपयोग होता है, तो ये और गैर चिंताजनक है। एक वो व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी की घोटालेबाज है, इतने घोटाले किए हैं, वो व्यक्ति कहता क्या है, वो उसका बयान सुनिए सर। वो कहता है कि मदनी कौन है, भगवान है क्या? जो है मदनी मियाँ, भाजपा के राज्य में मदनी मियाँ सर, मदनी मियाँ। तो सर मदनी मियाँ हो गए, मियाँ मतलब क्या बांग्लादेशी है मदनी जी? इस बेशर्म आदमी से पूछो कि मदनी, अगर मियाँ आप टर्म कह रहे हो ना कि बांग्लादेशियों के लिए, तो हेमंत बिस्वा शर्मा तो असम के हैं, तो असम का मुख्यमंत्री किसके लिए यूज कर रहा है मियाँ शब्द? मदनी के लिए। मदनी बांग्लादेशी है, ठीक, आप बताइए ना। नहीं ठीक है, मैं इस पर ठीक है, मैं इस पर राकेश त्रिपाठी से जवाब लेता हूं। सुनिए संदीप त्रिपाठी, मैं एक एक करके मैं इस पर राकेश त्रिपाठी से जवाब लेता हूं। सुनिए ना प्लीज, मैं आपके हिसाब से डिबेट चलाऊंगा। मैं इस पर राकेश त्रिपाठी से जवाब लेता हूं कि मदनी को मियाँ क्यों कहा गया। लेकिन मुझे पहले बताइए कि क्या मियाँ शब्द को आम भारतीय मुसलमानों से जोड़ना ठीक है? अब सर ये तो वो जो वो नहीं चलेगा। पहले आप बताइए। हम नहीं जोड़ रहे सर, हम नहीं जोड़ रहे। हम नहीं जोड़ रहे। गलत है ना, ठीक है। कि भारत के एक धर्म गुरु को, एक जो है संगठन चलाने वालों को, एक समाज के संगठन के इतने बड़े नेता को आप इस तरीके के शब्द यूज करते हो। और वो संगठन का नेता कुछ भी कह सकता है। वो संगठन का नेता आपके हिसाब से कुछ भी कह सकता है। सर ये शब्द अभी आपने कहा ना, क्या बांग्लादेश? मैं कह तो रहा हूं कि मैंने कहा, मैं कहां इनकार कर रहा हूं। लेकिन फिर पहले मैं इस पर, अरे संदीप त्रिपाठी आपकी इस बात का जवाब मैं राकेश त्रिपाठी से ले रहा हूं। लेकिन मैं आपसे ये सवाल भी कर रहा हूं मेरे भाई, आपसे ये सवाल भी कर रहा हूं कि मदनी ने मियाँ शब्द को आम भारतीय मुसलमानों से जोड़कर क्या ठीक किया? नहीं, उसका बयान मैं बता देता हूं। उन्होंने एकदम अक्षरशः उन्होंने जो अक्षरशः शब्द बोला है उसकी बात कर लेते हैं कि उन्होंने बयान क्या दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई संदिग्ध है, आप दूसरा हिस्सा कोट कर रहे हैं भाई, आप दूसरा हिस्सा कोट कर रहे हैं, पहला वाला हिस्सा छोड़ रहे हैं। नहीं, पूरा नहीं छोड़ रहा हूं, मैं अक्षरशः बयान कह रहा हूं सर। मैं उसमें आपकी तरफ से, जैसे हम बोलते हैं आपकी डिबेट पे, तो आपके लोग काट छाट के उसको वायरल करके गाली दिलाने का काम करते हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। अक्षरशः जो उन्होंने कहा है मैं उसको कह रहा हूँ। उन्होंने अक्षरशः जो शब्द यूज किया है, उनका कहने का आशय यही था कि आप भारत के अभी कोट कर रहे थे, भाषा समझाने लगे। सर मैं कोट कर रहा था, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, इसलिए बदल दिया। हो सकता है वही सुन ले आपको हो सकता है कि ये ज्यादा चुभ रहा, वो वाला कम चुभे, तो आप उसको बोलने दे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, साथ देते हो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा कि सत्ता पाने और बनाए रखने के लिए धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। मियाँ संदिग्ध, डाउटफुल जैसे शब्दों का अपमानजनक तरीके से जो है उपयोग किया जा रहा है आम मुसलमानों के लिए कि विदेश, आम मुसलमानों के लिए। उसमें एक शब्द आपने छोड़ दिया। के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि डाउटफुल जैसे शब्दों को अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मदनी जैसे इतने बड़े धर्म काउंटर करना चाहता हूं। नहीं ठीक है राकेश, मैं आऊंगा, इसका मैं ओरिजिनल कोड भी कर दूंगा। लेकिन ठीक है, सुनिए राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए मियाँ, तो मदनी के लिए मियाँ शब्द क्यों, ये बार बार संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं। राकेश भाई, फिर मैं कहूंगा राकेश भाई, अरे रुक जाइए, मैं जवाब तो ले लूं, रुक जाइए। अभी अंबेडकर साहब इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। अरे रुक जाइए ना, पहले रुक जाइए। सवाल भी पूछेंगे, अब क्या है, सवाल भी संदीप जी स्वयं पूछेंगे, इनको बताया, सवाल भी संदीप जी स्वयं पूछेंगे और जवाब भी स्वयं देंगे। वो जवाब सुनना नहीं चाहते हैं।
अब सुनिए, पता चला कि अरे सुनिए मैं बता दे रहा हूं। अब नहीं सुनना चाहते, ये अच्छी बात नहीं है संदीप जी, अच्छी बात नहीं है। मैं आपको जानकारी दुरुस्त कर देता हूं, हो सकता हूं नहीं हो आपको जानकारी, मैं बता देता हूं आपको। मैं ये अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर कैसे? संदीप त्रिपाठी प्लीज बीच में नहीं राकेश त्रिपाठी अपनी बात रखिए। हाँ, अब सुनिए आपने सवाल पूछा था, अब सवाल सुनिए। हरिनंदन सिंह झारखंड के एक व्यक्ति जिन्होंने किसी को मियां कहकर के संबोधित किया था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मियां कहना कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। पहली बात, किस शब्द का कहां पर अर्थ हो रहा है? अगर हिंदी व्याकरण पढ़ा होता, शायद आपने ग्रामर पढ़ी होती, तो आपको समझ में आ जाता कि किस शब्द का उपयोग कहां किया जा रहा है, तो उसका अर्थ उसके आधार पर होगा। अरे ये मुंह मियां मसूर की दाल है, नहीं ये मुंह मियां मसूर की दाल अगर आपने मुहावरा पढ़ा होता तो आप जानते कि मियां शब्द कहां से आया और इसका अर्थ क्या होता है, और इस मियां शब्द का अर्थ असम में क्या होता है। किसी शब्द के अर्थ उसकी अवस्था के आधार पर बदलते हैं। ये पाठ्यक्रम में पढ़ा होता। मुझे तो उम्मीद है संदीप त्रिपाठी जी आप तो मदरसे में नहीं पढ़े होंगे, आप तो मदरसे में नहीं पढ़े होंगे। हाँ, मियां लोगों के सोहबत में रह करके, ये मदरसों वालों की सोहबत में रह करके हो सकता हो शायद संदीप जी बिगड़ गए हो, और इसीलिए ये लगातार बोलने की प्रवृत्ति भी विकसित हो गई हो, क्योंकि ज्ञानवान जो है ना ऐसे लगातार बोलने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, अपनी बारी में बोलते हैं। आपने सवाल पूछा था, हाँ, इसलिए मैं जवाब दे रहा था। ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिए। मैं आप घुसपैठियों के पक्ष में, देशद्रोहियों के पक्ष में, टुकड़े टुकड़े गैंग के पक्ष में कितनी भी लॉबिंग करिए, इस देश से ठीक है। मैं अम्बेडकर जी का रुख करता हूँ, और ये कहते हुए संदीप त्रिपाठी मैं आपने जो वर्बेटम कोट कर दिया ना, मैं उसको सही कोट करके मैं पवन राव अम्बेडकर के पास जाता हूं। मौलाना महमूद मदनी ने क्या कहा? धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बरकरार रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियां बताकर, अज्ञात बताकर, डाउटफुल बताकर डेरोगेटरी अल्फाज का प्रयोग करते हैं। तो सही शब्द, खास वर्ग, ये सब छोड़ क्यों दिया भाई? चलिए, पवन राव अम्बेडकर, उमर खालिद शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली। अरे रुक जाइए प्लीज, 10 सेकंड उमर का नहीं रुक जाइए 10 सेकंड नहीं, अभी पवन राव अम्बेडकर 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, आपको 10 सेकंड चाहिए, रुक जाइए प्लीज नहीं सर नहीं। पवन राव अम्बेडकर, उमर खालिद शर्जील इमाम को बेल नहीं तो न्याय व्यवस्था का मजाक कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश साहब। देखिए, ये कोर्ट का मामला है, इस कोर्ट के मामले पर हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह का बयान महमूद मदनी साहब का आया है वो बड़ा थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट, आपने जो पढ़ा उस स्टेटमेंट का एक अंश में पढ़ देता हूं। कारण इसका यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से महमूद मदनी और जमीयत उलेमा हिंद की जो है तारीफ में जो है आज कसीदे पढ़ रही है, मैं उसकी एक पोल खोलना चाहता हूं, उसकी बात रखना चाहता हूं कि किस तरह से ये लोग मिलकर के इस देश के मुसलमानों को गुर्बत में डालते हैं। क्या जमीयत की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि 1947 के बाद से इस देश के उन मुसलमानों को जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको लेकर के अपलिफ्टमेंट का काम करती? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये शासन सत्ता के साथ हमेशा बने रहे हैं और अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम किए हैं। मैं इस बात को भी साफ कर देना चाह रहा हूं, एक जो महमूद मदनी साहब का स्टेटमेंट आया उसमें एक लाइन और भी है जो जोड़ दें। सही मायनों में इवेक्शन की इस बारबारिक तरीके से एक्शन से जितना दुखी नहीं हूं, उतना दुखी उनके एटीट्यूड से हूं। एटीट्यूड का मतलब समझ रहे हैं ना? ये मदनी साहब वही हैं जो आरएसएस की भी तारीफ कर देते हैं, ये मदनी साहब वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर देते हैं।